हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। तो मैं जय कुमार ग्वाल आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बताएं स्टडी हब पर। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्हीट स्टोन सेतु, जिसकी मैं डेरिवेशन कराने वाला हूं आपको बिल्कुल संपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, बिल्कुल शुरू से एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर है इसका, चैप्टर कौन सा है? वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा नाम का चैप्टर है। उसका एक टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु का आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु क्या कहता है? देखिए, पहले तो आप देखिए रचना सिद्धांत में बाद में कराऊंगा आपको, पहले आप थोड़ी परिभाषा देख लीजिए। आपको व्हीट स्टोन सेतु आपको किसने नाम दिया था? ठीक है, अब देखिए कैसे लिखे हैं परिभाषा में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों को एक ऐसे विशेष व्यवस्थित क्रम में जोड़ा कि उसके द्वारा किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जो इंग्लैंड के प्रोफेसर थे व्हीट स्टोन, उनका नाम था व्हीट स्टोन, उन्हीं के नाम पर व्हीट स्टोन सेतु नाम पड़ा। तो उन्होंने ये काम किया कि प्रतिरोधों को ऐसे क्रम में जोड़ा, प्रतिरोधों को, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोधों को ऐसे क्रम में जोड़ा कि उनके जोड़ा कि उसके द्वारा किसी भी चालक का प्रतिरोध किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है कि उसके द्वारा किसी भी चालक का आप प्रतिरोध बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी परिभाषा। ओके, इतनी आप परिभाषा रखनी है। अब क्या लिखना है आपको? रचना, हेडिंग डालनी है आपको, रचना। रचना हम देखिए, अब देखिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ से आपकी डेरिवेशन शुरू होगी। देखिए, इसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़े, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ से धारा, देखिए ये क्या है? ये है कुंजी K1, ये है सेल। यहाँ से अगर कुंजी को मैं दबाऊंगा तो यहाँ से पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। आपको ये चीज करता था, अगर मैं कुंजी को इस प्रकार जोड़ दूं, उसको, ये कुंजी अगर मैं इस प्रकार ऐसे जोड़ दूं उसको, तो ऐसे धारा प्रवाहित होगी, ऐसे करके ऐसे प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। देखिए जारी, अब बिंदु ए से धारा बढ़ जाएगी दो भागों में। बिंदु ए से क्या बढ़ जाएगी? धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। एक धारा चली जाएगी ए से सी की तरफ, एक धारा चली जाएगी ए से डी की तरफ। तो एक जो धारा जाएगी ए बी सी, ठीक है, सी पर जाके मिल जाती हैं वो। ठीक है, सी पर जाके मिल जाती हैं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े, यानी श्रेणी क्रम उसे कहते हैं जो एक ही लाइन में जुड़े हुए हों। ठीक है, धारा एक ही लाइन में बह रही हो, उसे श्रेणी क्रम में कहते हैं प्रतिरोध। अगर धारा जैसे अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से बट गई दो भागों में, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आर एस श्रेणी क्रम में और पी क्यू श्रेणी क्रम में। ठीक है, और ये समांतर क्रम में, पी आर समांतर क्रम में और क्यू एस समांतर क्रम में। लेकिन पी क्यू समान श्रेणी क्रम में और आर एस श्रेणी क्रम में। देखिए, दो भागों में धारा बढ़ जाती है ऐसे करके, दो भागों में ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर सी पर मिल जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर सी पर मिल जाती है। सी पर मिलने के बाद फिर धारा ऐसे आकर फिर यहीं आ जाती है। ठीक है, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई? ठीक है, यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगी। देखिए, फिर क्या कह रहा है? चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी सी डी चार भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। चार प्रतिरोध के पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध है पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी सी डी। देखिए, पी क्यू आर एस तो प्रतिरोध है हमारे, ठीक है, ए बी सी डी ये क्या है? हमारे बिंदु हैं। ये क्या है? हमारे बिंदु हैं। ठीक है, तो चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस ए बी सी डी चार भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। देखिए, जुड़े हुए हैं, ये बात तो अपनी क्लियर। ओके, ठीक है, अब क्या कह रहा है? बिंदु ए व सी के बीच, बिंदु ए व सी के, बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी के द्वारा जोड़ देते हैं। ए व सी के बीच, ए व सी, ए व सी, ये ए व सी बिंदु तो है, ए और सी के बीच सेल ई, ये सेल है ई, ये क्या है? सेल है भाई मेरे, सेल है, ये कुंजी है, ये कुंजी है। ठीक है, बिंदु ए व सी के बीच सेल ई को कुंजी के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी के द्वारा, हमने K1 के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, बिंदु बी व डी के बीच एक धारावाही G को K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। बिंदु ए व डी के बीच एक धारावाही G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ते हैं। ये धारामापी है, ये जो G दिख रहा है आपको, ये तीरसा जो दिख रहा है आपको, ये धारामापी G, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ये K2 के द्वारा जोड़ा है। ठीक है, ये किसके द्वारा जोड़ा है? K2 के द्वारा जोड़ा है। ठीक है, इतनी बार क्लियर? ओके, देखिए, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ रटी नहीं जाती मेरे भाई, ये बिल्कुल रटना नहीं, बिल्कुल आपको समझना है, एक एक तरीके से समझना है। ठीक है, इतनी सरल तरीके से मैं लिखवाया है, इतनी सरल तरीके से समझना है। देखिए,
क्या लिखना है, इसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, ठीक है। 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी सी डी 4 भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। बिंदु ए व सी के बीच सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। बिंदु ए व सी के बीच सेल ई को बिंदु कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। बिंदु बी व डी के बीच एक धनात्मक G को K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। बिंदु बी व डी यानी बी और डी के बीच एक धनात्मक G है, उसको K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। बी और डी, ठीक है, ये है, ये समझ में आ रहा आपको, ठीक है, द्वारा जोड़ते हैं। अब आती बात सिद्धांत की। सिद्धांत क्या कहता है इसका, देखिए सिद्धांत प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि परिपथ में धारा प्रभावित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। देखिए धारा मापी, अगर देखिए हम अगर परिपथ में धारा प्रभावित करेंगे, परिपथ में धारा प्रभावित करेंगे, अगर हम कुंजी K1 को जोड़ते हैं, अगर ये जैसे जो है ऐसे करके लगा, ये ऐसे करके ये अगर ये सीधा का सीधा ही रहा, ये तीर सीधा का सीधा ही रहा, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। अगर ये टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया है, किसी भी तरीके से झुक गया, इधर उधर को हो गया, तो इसमें विक्षेप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सीधा रहता है तो धारा समांतर रूप से बहती रहेगी, उसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई विक्षेप क्या नहीं होगा, नहीं होगा। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर ये जो तीर है, अगर ये सीधा का सीधा रहा, कुंजी को अगर जोड़ने के बाद भी ये अगर इसे हम जोड़ देंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। परिपथ में धारा प्रवाहित होने के बाद अगर ये तीर का तीर ऐसा ही रहा, सीधा का बना रहा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नीचे हो गया, साइड से हो गया, तो इसमें धारा कहीं ना कहीं रुकावट हो रही, ठीक है। तो ये चीज है। प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। P/Q बराबर R/S, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है, हमें ये चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है मेरे भाई, ठीक, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए, अब मैं कराता हूँ आपको प्रूफ। प्रूफ कैसे करोगे, देखिए अभी मैं बताऊंगा प्रूफ कैसे करना है आपको। प्रूफ देखिए, प्रूफ करना है आपको ऐसे करके, प्रूफ करो भाई मेरे, प्रूफ करो, ठीक है, प्रूफ करो। आज मैं आपको प्रूफ, देखिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए अब क्या लिखेंगे, बंद पास बंद पास बंद पास बंद पास ए बी डी ए। देखिए हम दो का निकालेंगे, ए बी डी ए का निकालेंगे, उसके बाद फिर बी सी डी बी का निकालेंगे, ठीक है, बी सी डी बी का। पहले हम किसका निकालेंगे, बंद पास ए बी डी ए, बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, ठीक है। देखिए बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के दूसरे नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या भाई मेरे, तो देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है ठीक है, किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम I1, देखिए I1 और इसका प्रतिरोध क्या P है, इसका प्रतिरोध क्या P है, इसका प्रतिरोध P है, तो I1P। अब देखिए धारा ऐसी जा रही, ऐसी करके, अगर धारा ऐसी लौटती, अगर इधर को आती धारा तो हम लगाते माइनस, अगर इधर को जाती, देखिए धारा किधर को जा रही मेरे भाई, देखिए अगर इधर से आके इधर से जाती, इधर को जाती तो हम लगाते प्लस, लेकिन ये धारा इधर को जा रही है और इसमें धारा इधर को आ रही है, तो ये विपरीत आ रही है ना, तो यहाँ लगेगा माइनस मेरे भाई, ठीक है। अगर धारा ऐसी जाती अगर इधर को जाती, इधर को ऊपर को, इधर ए की तरफ जाती, तो लगाते हैं यहाँ पर हम प्लस। अब ये बी की तरफ डी की तरफ आ रही है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, ठीक है, माइनस। तो अब क्या करेंगे, I2, ठीक है। अब R है इसके आगे, अब इसका प्रतिरोध क्या है, अब R है। अब इनका कोई वैद्युत वाहक बल है, वैद्युत वाहक बल इनका कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, जीरो। जब वैद्युत वाहक बल कोई नहीं है इनका, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे मेरे भाई, ठीक है, तो जीरो। अगर देखिए हम इसको व्यवस्थित क्रम में लिख लीजिए, तो I1P बराबर, अब ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के आगे कोई चिन्ह नहीं लगता, तो I2P
ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा, अब कैसे लिखेंगे आप, अब दूसरा देखिए इसी प्रकार देखिए, अगर अब देखिए यहाँ पर ये चीज आ गई, देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, अब ये चीज आपको ऐसे करनी है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। इसी प्रकार बी सी डी बी में, बी सी डी बी में, ठीक है, इसी प्रकार बी सी डी बी में, ठीक है। अब देखिए बी सी डी का देखिए, ठीक है, आई वन इसका प्रतिरोध आई वन का क्या है, क्यू है, तो क्यू आ गया यहाँ पर, क्यू है। अब देखिए, अब इधर को धारा ऐसी आ रही है, अब इधर को अब बहती धारा इधर को आती, इधर को तो हम लगाते प्लस, लेकिन ये ऊपर को बह रही है, विपरीत बह रही है ना, उसके विपरीत, तो ये लगाएंगे माइनस। देखिए अगर किसी को, कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा है, अगर वो उसको फ्लो मिल गया तो प्लस में गति करेगा, यानी अगर 100 किलोमीटर जा रहा है तो 200 किलोमीटर चला जाएगा। अगर किसी का भाव इधर है तो वो 100 किलोमीटर की अगर रफ्तार से जाएगा तो 50 किलोमीटर ही पहुंच पाएगा भाई। तो इसी प्रकार इसका धारा अगर इधर को बह रही है तो माइनस लगेगा, और अगर धारा उधर को बह रही है, इधर अगर धारा मतलब सीधी बह रही है इधर को तो प्लस लगेगा, और धारा विपरीत बह रही है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। तो I2 इसका क्या है, इसका प्रतिरोध क्या एस है, तो एस। अब इनका कोई वैद्युत वाहक बल है, कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है, तो वैद्युत वाहक बल नहीं है तो हमें क्या क्या लगाएंगे यहाँ पर, जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब इसको भी व्यवस्थित क्रम में लिख लीजिए आप, तो I1Q बराबर I2S, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे देता हूं मैं 2, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 2 दे दिया, 2 दे दिया समीकरण नंबर इसको 2। देखिए हमको ये चीज प्रूफ करनी है, P/Q बराबर R/S, ठीक है। मैं अभी कर दूंगा इस चीज को प्रूफ। अगर अब देखिए समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, ठीक है। अब कैसे दोगे आप भाग, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से क्या करोगे आप, भाग दोगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 कौन सी है आपकी, समीकरण नंबर 1 ये है, तो I1P बराबर I2P। अब इसको मैं भाग दूंगा समीकरण नंबर 2 से, तो I1Q तो बटे I2S, यही है, सॉरी, अरे भाई यहाँ पर R आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा, यहाँ पर R आएगा, गलत हो गया मुझसे, सॉरी, आपकी इसके लिए माफी चाहूंगा मैं, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर R आएगा। अब देखिए भाग दोगे तो ऊपर जो सेम संख्या होती है हम उसको काट देंगे, देखिए I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, P/Q बराबर R/S, हो गया ना फिर भाई मेरे, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये चीज आ गई यहाँ पर, P/Q R/S आ गई ना, आ गई, कितने आसान तरीके से आ गई, ठीक है। तो रट्टा नहीं मानना आपको, सिर्फ आपको चीजें समझनी है, ठीक है। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।